हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और दे रहे हैं। अगर आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट और आयोग को पढ़ने में आ रही है दिक्कत, क्योंकि आयोग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हम इसको उस टाइम पे पढ़ रहे हैं तो उस टाइम की स्थापना और चेयरमैन ये सब चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन जैसे ही हम दूसरा या तीसरा पढ़ना शुरू करते हैं वैसे ही हमारे लिए सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैं एक यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आप उस पर एग्री करते हैं तो। और दूसरी बात, सबके पास ये बुक तो ज़रूर होगी अगर वो दे रहे हैं पीएससी, क्योंकि पुणेकर की। और जिनके पास नहीं है मैं उनको ज़रूर रिकमेंड भी करूंगी, जिनके पास नहीं है मैं उनको रिकमेंड भी करूंगी कि आप ये वाली बुक लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी कॉन्सेप्ट क्लियरिंग बुक है। और इससे क्वेश्चन फंसते हैं, जैसे कि मैंने पिछला अटेम्प्ट दिया था, जैसे सिलेबस चेंज हुआ है तो इसमें से कुछ बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो आए थे और बन गए थे। और इसको पढ़ लेने से इससे क्या हो जाता है, कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाते हैं। और इसमें जो एमसीक्यू दिए हुए हैं वो भी बहुत हेल्पफुल हैं। तो जिनके पास ये नहीं है पुणेकर की बुक एमपीपीएससी आयोग की, वो जरूर लेके आए। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि बहुत जो भी एमपीपीएससी दे रहा होगा ये पक्का ये वाली बुक लेके रखा होगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। दूसरी बात, आते हैं मेन बात पे, कि अगर आप दे रहे हैं पीएससी और आप आयोग पढ़ रहे हैं, तो जैसे आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो जैसे भी आपने पहला चैप्टर या दूसरा चैप्टर पढ़ा तो उस टाइम तक तो उसकी हर चीज़ें याद रहती हैं कि ये इसका चेयरमैन है या ये इसका स्थापना है। और जैसे ही आप उस पे जब नेक्स्ट और या दूसरा तीसरा चौथा आयोग पढ़ना शुरू करते हैं तो वो आपके दिमाग में बहुत हौच पौच हो जाती है, चीज़ें बहुत मिक्सअप हो जाती हैं कि कौन किसका चेयरमैन है या कौन किसका चेयरमैन नहीं है। और होप आप लोगों ने ये, जैसे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट की हैं, मुझे हो गया 2 साल पेपर देते हुए और मैंने बहुत सारी चीज़ें हाईलाइटेड की हुई हैं। लेकिन क्या हो जाता है, चाहे इंसान जितना भी किसी चीज़ को दे रहा होता है एग्जाम, भले ही कितना भी एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन लर्न करना और रिवीजन करना तो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। और लेकिन रिवीजन मोस्ट ऑफ द ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इसका एक शॉर्ट नोट्स बना ही लिया होगा। और मैं ये तो सोचती हूँ कि अगर आपने इसका शॉर्ट नोट्स बनाया है तो इसका मतलब एक दूसरी छोटी सी बुक आपने छाप ली होगी नोट्स के तौर पे। तो ज़रूरी ये है कि आप थोड़े साइनॉप्सिस आयोग के लिए बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशानी क्रिएट करते हैं। क्योंकि उस टाइम पे पढ़ते वक्त लगता है कि हाँ सब याद हो गया है, लेकिन जब एमसीक्यू सॉल्व करने की बारी आती है तो बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे 2 साल के एक्सपीरियंस पे ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। जैसे कि मैंने इसको एक टेबल के फॉर्म पे बना लिया था, सारे आयोगों को एक टेबल के फॉर्म पे लिख लिया था। और उनकी स्थापना, पहला चेयरमैन, दूसरा करंट चेयरमैन, ये लिख लिया था। और यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं और अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा इस तरह के एक चार्ट बना लिया था। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा है उस टाइम पे जब ही पेपर का बहुत ही ज़्यादा पीक टाइम आ जाता है। और जब पेपर आ जाता है, बिल्कुल 2 दिन बाकी रहते हैं, 3 दिन बाकी रहते हैं, तो उस टाइम पे हम शॉर्ट नोट्स अपना उठा के जल्दी से रिवीजन नहीं कर पाते, क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं रहता, बहुत सारी चीज़ें होती है पढ़ने के लिए और हर चीज़ों को बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। तो मैं अभी क्या होता है, आपने पक्का पढ़ लिया होगा कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी अंदर अंदर डीपली चीज़ें, लेकिन स्थापना और चेयरमैन में बहुत सारी दिक्कत जाती हैं और एक ऊपर की चीज़ें रिवीजन करनी पड़ती हैं। तो आप इसको इस तरह से टेबल बना सकते हो और टेबल बना के आप इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हो। और आप इसमें से ट्रिक बना लो, जैसे कि मैं इसमें बताती हूँ कि